जम्मू कश्मीर में इस टाइम सियासत जो है वो काफी ज्यादा गरमाई हुई है। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस जो है वो होने वाले हैं और जनता जो है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है, उत्साहित है कि उन्हें एक चांस मिल रहा है कि वो अपनी मर्जी से जो है अपनी डेमोक्रेटिक जो राइट है उसे प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद से अपना वोट जो है वो कास्ट करेंगे और अपने नुमाइंदे को जो है वो चुनेंगे। और वहीं पर अगर हम दूसरे लीडर्स की बात करें या पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो वो भी काफी जोर शोर से जो है अपनी जल से जो है वो कर रही है, लोगों को संबोधित जो है वो कर रही है। वहीं पर अगर जम्मू की रीजनल पार्टीज की बात करें तो नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी जो है वो जम्मू की एक रीजनल पार्टी है और उसी की एक कैंडिडेट मेरे साथ मौजूद है, शिखा बनराल जी मेरे साथ है, जो जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्युएंसी जो है वहां से इलेक्शन जो है उसे कंटेस्ट कर रही हैं। शिखा जी से बातचीत करते हैं क्योंकि शिखा जी सेकेंड टाइम जो है इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट कर रही है। इससे पहले उन्होंने जो एमपी का इलेक्शन हुआ था, लोकसभा का इलेक्शन जो हुआ था उससे भी कंटेस्ट जो है वो किया था। शिखा जी सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने हमें अपना वक्त दिया। शिखा जी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप सेकेंड टाइम अपना इलेक्शन जो है कंटेस्ट कर रहे हैं तो किस तरीके का जोश है और आपको अपनी जनता से और लोगों से क्या उम्मीद है? देखिए, जोश तो बिल्कुल बरकरार है क्योंकि जितना प्यार मुझे लोकसभा इलेक्शंस में मिला था, मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों का प्यार मुझे इस बार भी उतना ही पूर्ण रूप से समर्थन मिलेगा। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के लोगों की अगर हम बात करें तो हमारी पार्टी नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी शुरू से ही आम मसलों के ऊपर काम करती आई है। हमें आपको अब हमारा मैनिफेस्टो भी कुछ दिनों में मिल जाएगा, उसमें भी आपको ये चीज सामने पूर्ण रूप से स्पष्ट पता चल जाएगी कि हमारा मैनिफेस्टो में हमने यही कोशिश की है कि जो हमारे लोकसभा में मुद्दे थे वही सेम मुद्दे हमने इस मैनिफेस्टो में भी अपने में रखे हैं। हमने उनमें ज्यादा कुछ बदलाव नहीं किए हैं। वो इस वजह से नहीं किया है क्योंकि जम्मू के लोगों के जो मसले हैं उनको जब तक पूर्ण रूप से पूरा ना किया जाए तो आप अपने मैनिफेस्टो में बार बार बदलाव करके क्या साबित करेंगे। हम पहले लोगों के मसलों पे बात कर रहे हैं और लोगों के मसले जब तक जो हमने पिछले मैनिफेस्टो में लिखे थे जब तक वो हल नहीं होते तब तक हम उस पर पूरा काम करेंगे। नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी की बात करें तो अभी 4 से 5 साल मतलब पहले इसकी फाउंडेशन जो है वो रखी गई है। वहीं पर अगर हम दूसरी पार्टीज की बात करें तो काफी मतलब वो पुरानी पार्टीज है, नेशनल पार्टीज है, तो उसके सामने कंटेस्ट करना थोड़ा चैलेंजिंग लगता है। देखिए, चैलेंजिंग तो लगता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस की बात अगर मैं करूं कि लोकसभा के इलेक्शंस ले लीजिए या असेंबली इलेक्शंस आप ले लीजिए, इन इलेक्शंस में मुझे एक दुख की तरह मैं कह सकती हूँ कि एक दुख है मेरे लिए ये देखना कि यहाँ पे जितने लीडर्स हैं वो सिर्फ सत्ता की बात कर रहे हैं। इनके मैनिफेस्टो में आपको यही चीज दिखेगी कि मैनिफेस्टो जो है वो इन्होंने सिर्फ वोट खींचने के लिए बनाए हैं। वोट खींचने के लिए तो बनाए हैं लेकिन उसमें जम्मू कश्मीर की आम जनता के जो मसले हैं उनको ये इंक्लूड क्यों नहीं करते हैं। मैं यही पूर्ण रूप से आपके माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि हमारे लीडर्स जो हैं वो अपनी लीडरशिप भूल चुके हैं। पुराने लीडर्स ले लीजिए, जो अब नए चेहरे इन इलेक्शंस में भी आपको मिलेंगे, वो भी अपनी लीडरशिप कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी हमेशा लोगों की बात कर रही है, लेकिन अन्य पार्टियों की बात करें तो वो क्या कह रही हैं कि हम आएंगे तो हम आपको लिए कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ हमें समर्थन कीजिए, हम अलग अलग तौर पे। अब देखिए, नाम बदलिए, ठीक है, नाम बदलिए। पहले एक पार्टी ने निकाला कि हम ऐसे नाम रखेंगे, दूसरी पार्टी ने अब उसी की कॉपी करके बोला नहीं जी हम वैसे रखें। आपस में पार्टियों में जंग हो रही है लेकिन आम लोगों के जो मसले हैं उसके ऊपर ये बात क्यों नहीं कर रहे। हम उस बारे में हमेशा अपनी आवाज बुलंद रखती हूं मैं कि आम जनता के जो मसले हैं उस पर बात कीजिए। आप स्मार्ट मीटर्स पे बात कीजिए, प्रॉपर्टी टैक्स पे बात कीजिए, जो अभी इतनी एनक्रोचमेंट हुई थी लास्ट टाइम उसके ऊपर बात कीजिए। लोगों के घर तक टूट गए, उसके ऊपर इन्होंने क्यों नहीं गौर किया। जब इलेक्शंस आते हैं ये सिर्फ क्या करते हैं, लोगों को झांसा देते हैं। लोगों को झांसा किस चीज का दिया जाता है कि आप सिर्फ वोट कीजिए हमें। मैं बोलती हूँ कि हमारे जम्मू के लोगों को जाग चुके हैं, अब जागे भी थे। लोकसभा इलेक्शंस में भी हमने उनसे पूरी अपील की थी कि अब वो सोच समझ के वोट कीजिए, और मैं आज आपके माध्यम से भी यही कहना चाहती हूँ कि सोच समझ के वोट कीजिए और उन्हें वोट कीजिए जो जम्मू की लोगों की, आम लोगों की बात करे, जो जम्मू कश्मीर के आम मसलों की बात करे। शिखा जी, आपको लग रहा है कि जिस तरीके से आपने मैनिफेस्टो की बात की है तो जो बड़ी पार्टीज हैं, जो नेशनल पार्टीज है, वो लोगों के मसलों पे कम फोकस और एक दूसरे को काउंटर करने में लगी हुई? जी बिल्कुल, यही तो यहाँ पे हो रहा है। आप किसी से भी पार्टी का देख लीजिए,
अब मैं पार्टी के नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि बीइंग ए कैंडिडेट मुझे ये चीज चाहिए भी नहीं। जैसे ये करते हैं कि सीधा सीधा पार्टियों के ऊपर आक्रमण कर देते हैं, हमारा वो है ही नहीं है हिसाब। हमारा सीधा हिसाब यही है कि आप बदलाव की बात कीजिए। आप ये बताइए कि जम्मू कश्मीर में अगर आप जीत के आते हैं तो आप बदलाव क्या लाएंगे, आम लोगों के लिए क्या सहूलतें मिलेंगी, कौन सी मजबूरियों के ऊपर उनके ठप्पा लगाएंगे कि उनकी मजबूरियां खत्म करेंगे। यहाँ पे जैसे स्मार्ट मीटर की बात मैं आपसे कर रही हूँ, स्मार्ट मीटर आज की डेट में एक मिडिल क्लास फैमिली हो, लो क्लास फैमिली हो, उनके लिए बहुत बड़ी मजबूरी बन चुकी है। क्यों? क्योंकि स्मार्ट मीटर की वजह से बिजली के बिल जो हैं, वो जिनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, वो कहां से बिजली के बिल देंगे। पहला ये सवाल हमने पिछली बार भी अपने इंटरव्यूज में भी हम यही कहते हैं कि सरकार इस चीज पे ध्यान क्यों नहीं दे रही। जिनके घर में एक सदस्य कमाने वाला, वो तो सब कुछ कर रहा है, अपने घर को मैनेज कर रहा है, सब कुछ है। जिनके घर में कोई कमाने वाला ही नहीं है, वो स्मार्ट मीटर के बिल कैसे देंगे। सरकार को इस चीज पे सबसे पहले तो हमारा ये पूरा दृष्टिकोण देने की जरूरत है सरकार की। हम यही चाहते हैं कि वो इस तरफ ध्यान दे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शंस के नाम पे सिर्फ बोला जाता है कि हम करेंगे, आश्वासन, लेकिन जब इलेक्शंस खत्म होते हैं तो ना तो आपको ये लीडर्स मिलेंगे बाकी। लेकिन नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी की मैं कैंडिडेट जो खड़ी हूं, मैं तो जरूर मिलूंगी। मुझे इतना पता है कि मैंने लोगों के बीच में जाके अगर वोट लेना है तो मैंने लोगों के बीच में जाके उनका विश्वास लेना है, और विश्वास के साथ साथ उनकी जो मजबूरियां हैं, उनके जो मसले हैं, उन्हें हल भी करना है और पूर्ण रूप से वहां काम भी करना है। तो मैं उस वजह से खड़ी हूं। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूं कि जम्मू वेस्ट जहां से मैं खड़ी हूं, अभी अन्य जगह से हमारे और भी कैंडिडेट्स खड़े हैं, जम्मू नॉर्थ से भी हमारे एक कैंडिडेट खड़े हैं, सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी से भी हमने महिलाओं को मौका दिया है आगे आने का। महिलाओं को मौका हम दे रहे हैं, बाकी सबने तो असेंबली इलेक्शंस में दिया। हमारी पार्टी ने साबित कर दिया कि भाई लोकसभा इलेक्शंस में क्यों नहीं दिया। लोकसभा इलेक्शंस में मैं जम्मू से पहली बार खड़ी हुई हूँ बीइंग ए एमपी, तो एमएलए इलेक्शंस में भी हम खड़े हुए तो बाकी सबने किया, लेकिन महिलाओं को भी कहीं ना कहीं पीछे आंका जाता है। हाँ, मैं आपसे यहीं पे पूछना चाहूंगी कि इस बार भी जो अभी ये असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं तो बहुत सी कम महिलाएं हैं जिनको टिकट जो है वो मिली है। तो परसेंटेज जो है कंपैरेटिवली मेल के कंपैरिजन जो है वो बहुत ज्यादा कम है। जबकि देखा जाए हर एक पार्टी ने वुमेन विंग बनाया हुआ है, एक्टिवली वुमेन जो है पार्टिसिपेट करती है, लेकिन जब कैंडिडेट देने की बारी आती है तो महिलाओं को पीछे छोड़कर हमेशा मेल्स पे ज्यादा फोकस रहता है। तो आपको नहीं लगता कि ये चीजें भी जो है बिल्कुल इक्वल जो है वो होनी चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। अगर इक्वालिटी की बात की जा रही है, महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है और 33% रिजर्वेशन दी गई है महिलाओं को, जो बिल पास हुआ था, तो मैं वही चीज कहना चाहती हूँ कि वो 2024 में अप्लाई क्यों नहीं हुआ। अगर बात की जाए, नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी ने इस चीज को साबित करके दिखाया कि हमने बोला भी और हमने किया भी है। हमने दूसरों के लिए मिसाल छोड़ी है कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं। और आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ हमारे जम्मू कश्मीर की महिलाओं से, जितने भी युवा पीढ़ी की लड़कियां हैं, कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। आप नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी का हाथ थामिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि महिलाओं को अब आगे आना चाहिए। और पूर्ण रूप से इक्वालिटी की अगर आप बात करेंगी तो इक्वालिटी ऐसे ही हो सकती है। हम मैनिफेस्टो की बात करते हैं। आपने बताया कि जो लोकसभा में आपका मैनिफेस्टो था वही अभी है। चेंजेस जो है वो क्यों नहीं आपने अपने मैनिफेस्टो में लाए, और क्या कुछ चीजें हैं जो आपने अपनी मैनिफेस्टो में रखी है, और अगर आप पावर में आ जाती हैं तो इन चीजों पे आपका फोकस रहेगा और ये चीजें आपकी मतलब विश लिस्ट में है कि मैं इस तरीके का चेंज जो है वो देखना चाहती हूँ, लाना चाहती हूँ? हमारे मैनिफेस्टो में जो लोकसभा का मेरा मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो में हमने पूर्ण रूप से लोगों के बारे में बात की थी। सबसे पहले तो हमारे डोगरा आर्टिस्ट जो हैं, जितने भी हमारे जम्मू के आर्टिस्ट हैं, उनकी कितनी देर से मांग चल रही है डुग्गर सैटेलाइट चैनल की। डुग्गर सैटेलाइट चैनल जो है वो जम्मू का हक है। हम सरकार से डिमांड करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस डिमांड को पूरा किया जाए, क्योंकि जब तक ये डिमांड पूरी नहीं होगी हम इसके लिए काम करेंगे। क्योंकि यहाँ पे बहुत हुनर है, जम्मू कश्मीर में हुनर की बहुत ज्यादा भरमार है, सिर्फ क्या है, प्लेटफॉर्म नहीं है। साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं कि स्कूल एजुकेशन के ऊपर भी हम फोकस करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल जो हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सरकार को गौर देने की जरूरत है। और हम चाहते हैं कि जब तक वो हो तब तक हम उसके ऊपर काम करते रहें, कि हम वो पूर्ण रूप से करके दिखाएं कि सरकार हमारी मांगे सुने। साथ ही साथ हम डोगरा आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, डोगरा सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डोगरा सर्टिफिकेट हमारी अपनी पहचान है। अगर डोगरा सर्टिफिकेट नहीं होगा तो बाकी राज्यों में और हमारे राज्यों में फर्क क्या है, हम भी उनकी तरह सेम बन जाएंगे। तो इसलिए डोगरा सर्टिफिकेट हमारे जम्मू के लिए जरूरी है, और हम चाहते हैं कि डोगरा सर्टिफिकेट जितनी जल्दी हो सकता है फिर से पूर्ण रूप से जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए होना चाहिए। जो बेनिफिट्स उसमें पिछली बार थे वही बेनिफिट्स उनको अब भी मिलने चाहिए। तीसरी चीज हमारी है डोगरी लैंग्वेज।
डोगरी लैंग्वेज स्कूल एजुकेशन में इंक्लूड होनी चाहिए, क्योंकि जैसे अन्य लैंग्वेजेस हैं, आप किसी भी राज्य में चली जाइए, उनकी अपनी रीजनल लैंग्वेज उनकी स्कूल एजुकेशन में होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में डोगरी लैंग्वेज जो है वो उनके एजुकेशन सिस्टम में हमारे नहीं है। तो हम इसकी मांग भी रखते हैं कि हम ये करेंगे और हम इसके ऊपर पूर्ण रूप से काम करेंगे जब तक कि ये मांग हमारी सरकार सुनती नहीं है और पूर्ण रूप से इसको लाती नहीं है। साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण की बात जो मैंने आपसे की, वही सशक्तिकरण की बात हम कर रहे हैं और आपके माध्यम से हम खुले तौर पर निमंत्रण दे रहे हैं जम्मू कश्मीर की लड़कियों को, औरतों को, जो भी यहाँ पे आके राजनीति में आके लोगों की भलाई के लिए, जन सेवा के लिए काम करना चाहती है, उन्हें हम खुले तौर से निमंत्रण देते हैं आपके माध्यम से कि आप नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी ज्वाइन कीजिए और आज ही ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बदलाव लाना है तो महिलाओं को आगे आना पड़ेगा। बदलाव की बात करेंगे तो महिलाओं का आगे आना बहुत जरूरी है आज की डेट में। अगर हम क्राइम की बात करें तो वुमन को लेकर क्राइम बहुत हो रहे हैं। महिलाओं का आगे आना इसलिए भी जरूरी है कि वुमन जो है वो एक तो निष्पक्ष फैसले लेती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, वो अगर बात कर रही है तो पूर्ण रूप से करके दिखाएगी, ठीक है। और क्राइम के ऊपर अगर हमने रोक लगानी है तो अगर एक वुमन बीइंग ए वुमन अगर किसी हाई पोस्ट पे होगी तो वो डिसीजन हमेशा निष्पक्ष होकर लेगी और साथ ही साथ वो जो रूल एंड रेगुलेशंस बनाएगी उसमें वुमन सेफ्टी को ज्यादा ध्यान में रखेगी। इसके ऊपर हम काम करना चाहते हैं और साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं कि जितना भी हमारा मैनिफेस्टो है ना, आप जब भी उस मैनिफेस्टो हमारा जैसे ही रिलीज होता है आप खुद देख लीजिएगा कि उस मैनिफेस्टो में हमने सिर्फ और सिर्फ आम लोगों की बात की है, आम लोगों की। हम बदलाव की तरफ जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक बदलाव आए। हम ये नहीं कहना चाहते कि जम्मू कश्मीर के लोग फिर आ जाके उन्हीं को चुने जिन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया। तो हम आपके माध्यम से यही आज अपील करती हूँ मैं कि आप मुझे पूर्ण रूप से समर्थन कीजिए और साथ ही साथ हमारी पार्टी के जितने भी अन्य कैंडिडेट्स हैं उन्हें भी समर्थन दीजिए ताकि हम जम्मू कश्मीर की जनता के लिए काम कर सकें। चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ शिखा बनराल, जो कि नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी, जो कि जम्मू की एक रीजनल पार्टी है, उसके साथ जुड़ी हुई है और साथ ही साथ जम्मू वेस्ट से जो है ये कंटेस्ट कर रही हैं एज अ एमएलए कैंडिडेट। तो इनसे हमने बातचीत की कि इनकी क्या कुछ तैयारियां हैं इस असेंबली इलेक्शंस को लेकर। अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। एंजेलिना स्टीफन, प्रभा साक्षी के लिए जम्मू से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।